अब अपन मेथड्स और रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है। फर्स्ट था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है, ठीक है ना, डायरेक्टली बुलाया जाता है। दिस इज द साइंटिफिक मेथड विच इज अडॉप्टेड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन। द वैकेंट पोस्ट आर फिल्ड बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज एंड रिटन टेस्ट। मतलब इसमें डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को बुलाया सिलेक्ट किया जाता है, मतलब बुलाया जाता है रिटन टेस्ट के लिए, है ना। इसमें डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है। और रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरमीडिएरीज, मतलब किसी दूसरे के जरिए। दिस इज द वेरी ट्रेडिशनल मेथड इन विच इंटरमीडिएरीज लाइक लेबर कॉन्ट्रैक्टर who are in close contact with laborers are providing a number of required workers at a short time। इसमें क्या इंटरमीडिएरीज मतलब जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स उससे कॉन्टैक्ट करके लेबर मंगवाना। रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से अपन को रिक्रूटमेंट कराना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन्स बाय गवर्नमेंट आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। An unemployed worker may get himself registered in any exchange and these exchange services linked between job seekers and employees। अब इसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट का एक एजेंसी होता है जिसमें जो भी जॉब सीकर्स रहते हैं, जॉब ढूंढने वाले रहते हैं, वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, उन लोग अपना बायोडाटा दे देते हैं और फिर उनको, और जिस भी इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत रहती है मतलब वर्कर की, वो वहाँ से देखते हैं और जो भी उनको एलिजिबल रखता है उसको वो अपॉइंट करते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं इस तरीके से। रिक्रूटमेंट थ्रू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, और कोई अलग से प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी तो बिल्कुल गवर्नमेंट जैसा ही है। जैसे आपने देखा होगा ना, ऐप है कई सारे, आप उसमें दोगे तो वो कुछ % कमीशन लेते हैं, उस तरीके से। रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉय यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन है उसके थ्रू रिक्रूटमेंट थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जैसे आपको कोई फ्रेंड रिलेटिव है, बोलते हैं जान पहचान है, वो आपको बोला रहे वहाँ पे जॉब है, वहाँ चले जाना, इस तरीके से। वेब पब्लिशिंग और अदर है तो वेबसाइट से आप देख के फिर आप खुद जाते हैं ना, फास्ट मीडियम बन गया है रिक्रूटमेंट का, इस तरीके से। अब नेक्स्ट अपना आता है फर्स्ट प्रोसेस क्या अपनाता है, तो देखो सिलेक्शन क्या होता है, मीन्स एम्प्लॉय को मतलब छांटना, किसको काम करवाना है किसको नहीं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बीइंग वंस द नीड ऑफ द एम्प्लॉयज इज डिटरमाइंड एंड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज कंप्लीट। देखो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कब खत्म होता है, वंस द नीड ऑफ एम्प्लॉयज इज डिटरमाइंड, जब आपको ज़रूरत पड़ रही है कि एम्प्लॉयज़ चाहिए मुझे, तो आप सिलेक्शन शुरू करोगे। और वो सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म कब होगा, जब आप उसको रिक्रूट कर लोगे, है ना, तब। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स बाय विच कैंडिडेट्स आर स्क्रीन्ड फॉर चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन। अब देखो सिलेक्शन में क्या आता है, एक सीरीज होता है, स्टेप्स होते हैं, कई सारे स्टेजेस होते हैं जिसमें एक कैंडिडेट को स्क्रीन किया जाता है, पूरा जांचा परखा जाता है, उसको चूज़ किया जाता है ना, द मोस्ट सुटेबल पर्सन, और जो सबसे मोस्ट सुटेबल है, एलिजिबल पर्सन है, उसको उस वेकेंट जॉब को दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन स्टार्ट विथ कंपेयरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब विथ क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स। मतलब जो प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है, तो पहले कंपेयर करना पड़ता है जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है और वो जो कैंडिडेट है वो उतना क्वालिफाइड है या नहीं है, वो उसके बराबर है या नहीं है। सबसे पहले आपने ये देखा, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड फॉर इट डज द जॉब। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पर्सन क्वालिफाइड है वही वो काम को करे, है ना। इम्प्रॉपर सिलेक्शन विल लीव बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय अनसेटिस्फाइड। अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को जगह दे दी जो उसकी एलिजिबल ही नहीं, उसमें काबिलियत ही नहीं वो काम करने की, तो फिर दोनों अनसेटिस्फाई रहेंगे। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी सिलेक्शन की। सिलेक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड बाय मीन ऑफ वेरियस टेस्ट एंड इंटरव्यूज आउट अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। मतलब सिलेक्शन किया जाता है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स का बहुत सारे वेरियस टेस्ट और इंटरव्यूज लेके लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के में से, ठीक है ना, छाट के। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सिलेक्शन के, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़, क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड स्टाफ शुड डू सिलेक्शन, जो सिलेक्शन करने का जो स्टाफ होना चाहिए वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उन्हें कैसे सिलेक्शन करना ही आना चाहिए। सिलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डिसाइडेड स्टैंडर्ड, और सिलेक्शन जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करके रखा है उसके बेस में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी एक जो भी आप कोई काम करते हो एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि मुझे कम से कम इतना उससे चाहिए, है ना। तो वैसे ही आप सिलेक्शन में भी देखोगे कम से कम इतने एलिजिबल अपन को कैंडिडेट से आने चाहिए। बोथ इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स शुड बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज को यूज़ किया जाना चाहिए। इंटरनल क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आपने लिया हो, और एक्सटर्नल जो बाहर से आए हैं। सिलेक्शन पॉलिसी शुड बी इन अ लाइन विथ अदर पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज। सिलेक्शन पॉलिसी क्या होना चाहिए, जो भी एंटरप्राइज की पॉलिसीज उसके अंदर रहनी चाहिए। ऑल स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी केयरफुली फॉलोड, जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसको
केयरफुली आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। सिलेक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी रिजिड, एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए, बट शुड नॉट बी इतना फ्लेक्सिबल, मतलब एकदम टफ भी नहीं होना चाहिए, उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इनफ सूट टू रिक्वायरमेंट। Selection process should consider the qualities and qualification of the person and must not be biased. biased मतलब क्या होता है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशन के आधार पे होना चाहिए, ठीक है ना। किसी का ऐसे होता है ना पक्षपात करना, जिस किसी और को ज़्यादा महत्व देना, इस तरीके से बिल्कुल बराबर इक्वालिटी के साथ होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शुड बी यूज फॉर अपॉइंटमेंट एट डिफरेंट लेवल्स एंड फ्रॉम डिफरेंट पोस्ट। और सिलेक्शन के लिए भी अलग अलग कैंडिडेट्स को चूज़ करना चाहिए जो हर लेवल के हों, डिफरेंट पोस्ट के हों, इस तरीके से, है ना, एक जैसे को नहीं रखना है। सिलेक्शन पॉलिसी शुड बी सिमिलर, क्लियर एंड रैशनल। सिंपल होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और रैशनल होनी चाहिए, बराबर एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी अब अपना क्या था, ये प्रिंसिपल्स है, प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होती है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, रिसीविंग एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना एप्लीकेशन देंगे। आप देखो, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन द सिलेक्शन। एप्लीकेशन गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द कैंडिडेट्स विथ helps in formulating question for the interview and to decide upon the rest of the steps for selection। अब देखो रिज्यूम ही बोला जाता है एप्लीकेशन, मतलब आप एप्लीकेशन फिल करके देते हो, अपने बायोडाटा देते हो, जिससे पढ़ के सामने वाला आपसे टेस्ट लेता है, आपसे पूछता है उसके आपके बारे में, है ना। उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन। इसमें क्या लिखा है, Selection of application is the first screening process. Those application can be separate which fulfill the criteria of qualification। अब इसमें स्टडी करेंगे, मतलब जो भी एप्लीकेशन आई है आपके पास, ठीक है ना, पहले उसके बारे में आप देखोगे, क्योंकि देखो कई तरह के लोग आते हैं जो एप्लीकेशन डाल के चले जाते हैं, कुछ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा इस तरीके से। तो आपको उसमें से अब आपको छांटना है कि कौन सा ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो बिल्कुल सही है, आप उसको छांटोगे पहले, ठीक है ना। आपने छाटा, उसमें जो आपके क्राइटेरिया में फिट बैठा आपने उसको छाटा, उसमें से एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है ना। द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी कॉल्ड फॉर द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। अब एप्लीकेशन रिसीव किया, एप्लीकेशन को छाट लिया, जैसे 20 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, उसमें से आपने 7-8 लोगों को सिलेक्ट किया। अब उन 7-8 लोगों को अब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट को प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए आप अब बुलाओगे, है ना। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है, दिस इंटरव्यू इज जनरली ब्रीफ एंड हेल्प्स इन स्क्रीनिंग द कैंडिडेट। इसमें बिल्कुल शॉर्ट होता है, सामने से मतलब परखा जाता है, स्क्रीन किया जाता है, कैंडिडेट को देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, मतलब फिजिकली कैसे हैं, मेंटल फिटनेस कैसा है, दिमाग कैसा है ना। कैंडिडेट्स फाउंड सुटेबल एट दिस स्टेज वुड बी कॉल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड फाइनल इंटरव्यू। जो इस टेस्ट में पास हो गया है ना, उसको फिर आगे अगले स्टेज में बुलाया जाता है, जिसमें टेस्ट होता है और फाइनल इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। ये हो गया अपना, जैसे यहाँ पे इनने दिया, देखो रिसीव्ड किया है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ, जो सूटेबल है उसको आगे बढ़ाते गए, जो अनसूटेबल है उसको बाहर करते गए, रिजेक्ट करते गए, ठीक है ना। सबसे पहले इधर आया, फिर यहाँ पे आपने देखा, उसके बारे में पढ़ा, सिक्योरिटी, ठीक है ना। फिर आपको अच्छा लगा तो आपने फिर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू हुआ। तो यहाँ से जो छटते आके जो यहाँ पे लास्ट में बच जाएंगे, उसको फिर आप यहाँ से, ये वाले जो फाइनल स्टेज होता है ना, ये यहाँ पे होता है, तो यहाँ से छट के जो बच गए वो आप सिलेक्ट हो गए, उनको जॉब मिल गया, और बाकी को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस है पूरा। उसके बाद प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बाद क्या आता है अपना एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल मीन दिमागी, देखते हैं कितना आपका दिमाग अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने दिमाग वाले हैं। दिस टेस्ट आर कैरिड आउट द मेजर द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल फॉर सुटेबिलिटी ऑफ टू द जॉब। मतलब उसका साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है किसी भी कैंडिडेट का, और वो कितना सुटेबल है इस जॉब के लिए। These tests bring out the qualities and weakness of individual which can be analyzed before offering the job। इस टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या वीकनेस है, और उसको आप कैसे जॉब दे सकते हो कि नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद जो पास हो गए, उसके बाद फिर एक फाइनल इंटरव्यू होता है। इसमें क्या होता है, हैविंग सक्सेसफुल completed all the tests relating to the employment, द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। ऊपर के सारे टेस्ट क्लियर कर लिए, अब उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन दिस द इंटरव्यूअर पुट्स ओरल क्वेश्चन टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। अब उसके बाद वो ओरल क्वेश्चन उससे पूछेगा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय से, टू जज वेदर शी और ही इज सुटेबल फॉर द जॉब और नॉट। अब उसके बाद जो ओरली क्वेश्चन पूछेगा, जिससे वो पता चलेगा कि वो
जो ओरली क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है और सुटेबल है कि नहीं जॉब के लिए। इफ़ द डायलॉग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये क्या एक डायलॉग जैसा होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का, ठीक है ना। तो सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, अब ये क्यों किया जाता है, ताकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कैंडिडेट से। गिव कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब, और जॉब के बारे में उसको बताना है कि आपको ये करना है, ये ऐसा होगा, टर्म्स और कंडीशन बताना। टू वेरीफाई द एकेडमिक डिग्री फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, टू असेस द जनरल इंटरेस्ट मेमोरी, ये सब देखा जाता है। उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब आपने उसमें से जो सिलेक्ट हो गए, फाइनल इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हो गए, अब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। At this stage, the candidate is put to the medical examination. It is essential step in the selection process. अब मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कई फील्ड होते हैं जिसमें मेडिकल मतलब फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, कितने फिट हैं। कोई एलिजिबल नहीं होता फिर उनको रखा नहीं जाता ना, इसलिए फिटनेस देखी जाती है मेडिकल इसमें। It is essential step in selection procedure. It protects the organization against the risk of claim of for compensation for applicants who might already suffering from some disease or disabilities. अब इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा होता है कि मेडिकल टेस्ट कराने से ये पहले ही पता चल जाता है कि उस एप्लीकेंट जो है, जो कैंडिडेट है, उसको कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कि कंपनसेट करने से वो बच जाएंगे, है ना, इस वजह से। अब फिर रेफरेंस चेकिंग। रेफरेंस चेकिंग क्या होता है, प्रायर टू फाइनल सिलेक्शन द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स नॉर्मली गैदर सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट कुछ रेफरेंस देता है कि कहाँ से वो आया है, क्या है, तो उससे जाके उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो किस तरीके का होते हैं ना, कोई मतलब कोई गलत होता है, क्रिमिनल जैसे होते हैं, तो इस तरीके मतलब पूरा बैकग्राउंड उनका चेक किया जाता है कि वो सोशल रिलेशन कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, पुलिस रिकॉर्ड तो कोई नहीं है, पास्ट एम्प्लॉयमेंट थे, पर्सनल रेपुटेशन कैसी, मतलब इस तरीके से अब उसका देखा जाता है, बिहेवियर देखा जाता है ना। बैकग्राउंड चेक किया, रेफरेंस चेकिंग हो गई। अब उसके बाद फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, मतलब फाइनली सिलेक्ट हो गए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया अपन ने। आफ्टर अ कैंडिडेट हैड क्लियर ऑल द हर्डल्स, ये सारे हर्डल्स मतलब बाधाएं पार करने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में ही शी फॉर्मली अपॉइंट बाय इशूइंग हिम, और अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया उसको, और वो इस कंपनी के एम्प्लॉय बन गए। अब उनसे जॉब की कितनी पे स्केल होगी, कितना सैलरी दी जाएगी, अब उस पे इसमें बात की जाती है, ठीक है ना, ये सब उसमें लिखी रहती है। उसके बाद इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैंने पहले बताया था। अब उनको एम्प्लॉयज़ को आना और मिलवाना, ऑर्गेनाइजेशन में घुमाना, एक फ्रेंडली बिहेवियर बनाना, सबसे फैमिलाइजिंग कराना, मिलाना जुलाना। न्यू एम्प्लॉय विद द न्यू एनवायरमेंट, पीपल विद whom he she has to work and cultures द कल्चर ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब उसके साथ वर्क करे तो फैमिलियर करना उनको, ठीक है ना। प्लेसमेंट रिफर्स टू असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब। अब प्लेसमेंट में क्या होता है, इंडक्शन हो रहा है, मिला जुला लिया, प्लेसमेंट देना। अब जो जिस काम के लिए आया उसको उसकी काम में उसकी जगह दिखाना, ठीक है ना, उसको उसका काम को सिखाना। सिलेक्टेड कैंडिडेट को जिस काम के लिए बुलाया गया उस काम में उसको लगाना। उसके बाद अगर फिर वो एलिजिबल नहीं है, छोटी मोटी कमी है, आपने कुछ न्यू काम दिया, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करना है, उसको ट्रेन भी करना है। व्हेन अ न्यू एम्प्लॉयज इज पुट ऑन जॉब, जब नए एम्प्लॉय को रखा जाता है तो उसको शुरू में थोड़ा काम सिखाया जाता है, ठीक है ना, इसलिए ही शी मे रिक्वायर ट्रेनिंग। द टर्म ट्रेनिंग रिफर्स टू सिस्टमेटिकल प्रोसीजर ऑफ हेल्पिंग एन एम्प्लॉय टू गेन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड स्किल फॉर स्पेसिफिक जॉब, मतलब उसे उसकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बढ़ती है और स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए वो स्किलफुल बनता है, ठीक है ना। इट इनेबल्स द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म जॉब इफिशिएंटली, रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीज आउटपुट। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की इफिशियंसी बढ़ती है, इफेक्टिवली वर्क करता है, जिससे कि वेस्टेज कम होता है और उसकी जो आउटपुट है, जो रिजल्ट जो देता है वो ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस था अपना सिलेक्शन का, तो ये ज़रूर पढ़ना है, ये आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है।